विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री कृष्णदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक अजय चंद्राकर सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। विधानसभा की रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर कमलों से हमारी विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। आप सभी को लोकतंत्र के मंदिर इस नए भवन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश की सष्टम विधानसभा के वर्ष 2026 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब हमारे प्रदेश की विकसित राज्य की ओर अपना नया सफर शुरू किया है। सामूहिक प्रयत्न और संकल्प से निश्चित रूप से हम वर्ष 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य का निर्माण किया। उन्होंने जिस संकल्पता की लेकर छत्तीसगढ़ बनाया, उससे पूरा देश देखकर बहुत खुशी होती है। प्राथमिकता है। माताएं बहनें कुशल बजट प्रबंधक होती हैं। मातृ बंधन योजना के माध्यम से हर महीने 1,000 रुपए की राशि हम प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाओं को खाते में जमा कर रहे हैं। मेरी सरकार ने लाभार्थी महिलाओं की बैंक खातों में 26 किस्तों में 15,596 करोड़ रुपए जमा किया है। 2 साल पहले मेरी सरकार ने यह योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरंभ की। 3 महीने में ही हितग्राही को शिनाख्त का काम पूरा हो चुका था। माओवादी हिंसा के वजह से बस्तर के कुछ क्षेत्रों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सका था। उन 7,763 महिलाओं को भी योजना से लाभान्वित करना आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 में राज्य भर में एक साथ 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। इनसे माननीय सदस्यगण, सबको आवास दिलाने का मेरी सरकार का निश्चय सरकार गठन के पहले दिन से आप सबके मालूम है। मेरी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया है और इन पर तेजी से काम चल रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए मेरी सरकार 15,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में 10 माह के अवधि में सर्वाधिक 5 लाख प्रधानमंत्री आवासीय का निर्माण कर छत्तीसगढ़ ने देश के कीर्तिमान स्थापित किया है। खुशी की बात यह है कि यह निवेश सेमीकंडक्टर, IT, फार्मा, AI जैसे क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करने मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहित नीति 2025-26 बनाए हैं। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप के लिए शानदार इकोसिस्टम तैयार होगा। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में उभर सकेगा। प्रधानमंत्री जी का फोकस टायर 2 और टायर 3 सिटी पर है। मेरी सरकार स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में नया रायपुर और दुर्ग भिलाई के शामिल कर विकास के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। यहाँ IT हब, AI हब, फार्मा हब, टेक्सटाइल पार्क आदि के माध्यम से मेरी सरकार नया रायपुर में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने पर पुख्ता काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2047 तक प्रदेश के विकसित राज्य बनाने के लिए अंजूर विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। यह मेरी सरकार का सूझ का ब्लूप्रिंट है। इस पर आगे बढ़ते हुए
तेजी से विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्य के प्राप्त करने के दिशा में सफलतापूर्वक काम हो रहा है। मेरी सरकार लगातार आम जनता से फीडबैक लेती है और उनके अपेक्षाओं और सोच के अनुरूप नीति तैयार करती है ताकि सामूहिक भागीदारी से छत्तीसगढ़ महातारी की संभालने के दिशा में आगे बढ़ा जा सके। आप सभी इसी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप सभी की सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।